हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बिहार एग्रीकल्चर जॉब अपडेट 2025 के बारे में, यानी 2025 में कौन कौन सा जॉब आने वाला है। जॉब की मैं बात करूं, बहुत सारा वैकेंसी वन बाय वन निकल के आने वाला। तो सबसे पहला हमारा जॉब है जो कि अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, और इसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं इस जॉब का। हमारा जॉब है बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृषि समन्वयक बोलते हैं। ठीक है, ये अभी जॉब क्यों चल रहा है न्यूज़ में, इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी वैकेंसी आने वाली है जल्दी जल्द। ऐसा वजह इसलिए है क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आपको भी पता है, जब इलेक्शन आता है तो वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। तो अभी आपको पता है विधानसभा चुनाव का आने वाला है, तो वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जॉब हमारा आने वाला है सहायक मापतौल अधिकारी का। अभी वैकेंसी रिलीज़ करने वाली है। अब ये दोनों जॉब तो कंफर्म है। बाकी जो हमारा पोस्ट है, जैसे मैं बात करूँ, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, SDHO हो गया, सॉइल केमिस्ट हो गया, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, शुगर कैन ऑफिसर हो गया, तमाम तरह के वैकेंसीज भी बहुत ही जल्दी निकल के आने वाली है। बट दो का कंफर्म हो गया, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और सहायक मापतौल अधिकारी का जो हमारा वैकेंसीज है, इन दोनों का कंफर्म हो गया। क्योंकि इसका मैं बात करूँ न्यूज़ आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला है, न्यूज़ में भी पब्लिश किया गया था कि इसका वैकेंसी जल्दी जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। इसका रोस्टर क्लियर होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या ना, बिहार में वैकेंसी आती है बट जल्दी इसका रोस्टर क्लियर नहीं होता है, इसलिए वैकेंसी रिलीज़ नहीं हो पाती है। बट दोनों का वैकेंसी जल्दी आने वाले इसलिए क्योंकि इसका रोस्टर क्लियर हो चुका है। तो हमारा पहला जॉब हमारा आता है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृषि समन्वयक बोलते हैं। ठीक है, कुछ साल मतलब कुछ महीने पहले तक बात करें, इसका पोस्ट का मैं बात करूँ 2000 प्लस उम्मीद था, बट ये पोस्ट घटाकर अब तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया। कितना इसका वैकेंसी खाली है, तो कितनी खाली है, 1652 पोस्ट इसका खाली है। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के हिसाब से देखा जाए तो 1652 हमारा पोस्ट खाली है। ठीक है, यानी 1652 इसमें पोस्ट खाली है। एग्ज़ाम इसका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि BPSC द्वारा ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे BPSC ने एग्ज़ाम कराया कंडक्ट BAO का, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, BHO का, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, SDAO का, बहुत अलग अलग तरह का भी एग्ज़ाम BPSC ने कराया कंडक्ट। तो उम्मीद है कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा BPSC ही कराएगा कंडक्ट। और BPSC कराता है कंडक्ट तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, बट भले थोड़ा रिजल्ट आने में लेट लगता है, बट एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का हमारा पोस्टिंग कहाँ का होने का उम्मीद है। पोस्टिंग की मैं बात करूँ, बिहार में 38 जिला है, यानी 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ पोस्ट देगा, आपको वहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, हर जिला में 5 से 10 मुझे रहता है, मुझे लगता है ब्लॉक के हिसाब से किस जिला में कितना ब्लॉक है उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग देगा। ठीक है, क्योंकि 38 डिस्ट्रिक्ट है और इतना सारा पोस्ट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा किस जिला में कितना पोस्ट जाने वाला है। ठीक है, तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपकी वैकेंसी जल्दी आने वाला है। आपको क्या करना है, तैयारी बहुत ही फास्ट कर देना है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूँ कि वैकेंसी विल श्योर 100% कम इन 2025 ड्यू टू विधानसभा इलेक्शन। आपको पता है कि इलेक्शन आने वाला है। ठीक है, इलेक्शन आने वाला रहता है तो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा की जाती है रिलीज, ताकि बच्चे लोग को जॉब मिल जाए और सरकार को अपना मिल जाए वोट। ठीक है, आपको क्या करना है कि हमें तो मतलब ऐसे जॉब आने वाला है तो आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम कराएगा कंडक्ट BPSC। तो जहाँ तक उम्मीद है कि एग्ज़ाम का जो हमारा होगा मोड, वो होगा ऑफलाइन। ठीक है, मतलब आपको एग्ज़ाम जाके देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ऑफलाइन जैसे हुआ था BAO का, BHO का जैसे एग्ज़ाम कराया गया था कंडक्ट, उसी हिसाब से इसका भी होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो BSc एग्रीकल्चर है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, और मैं भी उम्मीद है कि BTech एग्रीकल्चर वाले भी इस जॉब के लिए एलिजिबल रहे। ठीक है, बाकी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थे, बट होप सो BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर के अलावा BTech एग्रीकल्चर भी इसमें जॉब में एलिजिबल हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं एज का बात करूं, एज आपका कम से कम 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक का होना चाहिए। प्लस आपका कास्ट का होना चाहिए, रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, यदि आपका एज इस दोनों के बीच में आपका नहीं भी आता है तो आपको कास्ट का बेसिस पे दिया जाएगा, रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको पता है जो भी बिहार में वैकेंसी आ रही है आजकल, वो ऑल इंडिया पोस्ट एलिजिबल है, यानी इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं आप ये जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ ATM BTM का भी आया था, उसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग एलिजिबल थे। अभी BPSC ने कराया कंडक्ट BAO का, BHO का, SDAO का, तो ऑल ओवर इंडिया से लोग एलिजिबल थे। बाकी स्टेट में ऐसा होता नहीं है, बट अपना बिहार क्या ही करना, बाकी स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। तो आप लोग कंपटीशन इसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रह जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही फॉर्म को अगर 100 लोग भरेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद रहता है, वो भी ऑल ओवर इंडिया से। समझ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। ठीक है,
आपको क्या करना है कि सबसे पहले अब यदि आप चाहते हैं रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यदि आप बिहारी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डोमिसाइल बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, प्लस बनाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा मिले, एग्जाम का फ़ायदा मिले, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, आप दोनों ही सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। डोमिसाइल प्लस कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए है? जो भी बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो अपना बनवा लेंगे एनसीएल, और जो भी आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं वो भी अपना बनवा लेंगे, और एससी एसटी वाले भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको कितना % देना रहेगा रिजर्वेशन। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न का, इसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस होगा ट्रेनिंग। इंटरव्यू की मैं बात करूँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें इंटरव्यू होने का चांसेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे बाकी पोस्टों में इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें भी मुझे लगता है इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक कुछ कह नहीं सकते, बट एक्सपेक्टेड है कि इस जॉब में इंटरव्यू आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब तक इंटरव्यू नहीं होगा तो आपके लिए अच्छी बात है। तो आपको फोकस कहाँ करना है? जब तक ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं आ जाता, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तो आपको सिर्फ फोकस करना है एग्रीकल्चर पेपर पर फोकस करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर पेपर तो आएगा ही आएगा। आपको पूरी तरह एग्रीकल्चर पेपर पर फोकस करके पूरी तरह एग्रीकल्चर पढ़ लेना, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको पता है एग्रीकल्चर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ आपको पता रहता है। ठीक है, तो वहीं तो मैं बात करूँ प्री एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि जीके जीएस आए और इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ही है। जैसे कि मैं बात करूँ बीएओ और बीएचओ का एग्जाम पैटर्न फॉलो किया गया था, जो कि एग्जाम कराया था कंडक्ट बीपीएससी, तो इस एग्जाम का भी कंडक्ट कराया गया बीपीएससी, तो सेम पैटर्न फॉलो करने का उम्मीद है। तो जीके जीएस आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। और मेंस में बात करूँ, आपका 2 पेपर आने वाला है, एग्रीकल्चर पेपर 1, एग्रीकल्चर पेपर 2। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा और 200 मार्क्स का इसका भी रहेगा। और पेपर 2 भी मैं बात करूँ 100 क्वेश्चन इसमें भी, 200 मार्क्स यहाँ भी, मतलब कि बात करूँ एग्रीकल्चर में 200 क्वेश्चन और 400 मार्क्स आपका एग्रीकल्चर पेपर हो गया। ठीक है, और जीके जीएस आपका रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, और मुझे लगता है कि हिंदी भी रहने का उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि बीएओ में बीएचओ में हिंदी भी था, तो हिंदी भी रहने का उम्मीद है, तो हिंदी भी आ सकता है। ठीक है, बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो कुछ कह नहीं सकते, बट हिंदी आपका आएगा तो हिंदी आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 30% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना रहेगा। हिंदी का अगर बात करें तो हिंदी इसमें आता है तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहने का उम्मीद है। जैसे मैं बात करूँ जीके जीएस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था, तो हिंदी पेपर भी आता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं बात करूँ बीएओ और बीएचओ का एग्जाम पैटर्न फॉलो करते हैं तब। तो दोस्तों इसी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की मैं बात करूँ, इसमें इंटरव्यू होने का उम्मीद नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जीके जीएस पे फोकस करना, और एग्रीकल्चर पेपर जो भी हमारा है उस पर फोकस करना है। एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है? एग्रोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सॉइल साइंस पढ़ना है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, इंटरमोनोलॉजी पढ़ना है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है, एक्सटेंशन पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, एंड पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री। तमाम तरह का सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तैयारी करने के लिए। और साथ ही साथ करंट अफेयर भी पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर इंडिया प्लस इंटरनेशनल लेवल का जितना सारा चीज़ हो रहा है आपको वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ बेसिक सैलरी का कितना जाने का उम्मीद है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में। ठीक है, तो सैलरी की मैं बात करूँ, आपका बेसिक सैलरी 29,200 से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सैलरी और बढ़ भी सकती है, बट इतना तक आपका एक्सपेक्टेड है कि बेसिक सैलरी आपका जहाँ से स्टार्ट होगा 29,200 से स्टार्ट होगा, प्लस इसमें आपका ग्रेड पे रहेगा 2800 का, जो कि बहुत अच्छा ग्रेड पे माना जाता है। ठीक है, इसमें आपको डेली अलाउंस आपको मिलेगा, उसको डियरनेस अलाउंस भी बोलते हैं, डीए 50% रहेगा, जिसका अमाउंट होता है 14,600 रहेगा। एचआरए आपका मैं बात करूँ 5% रहेगा, जो 1460 रुपये आता है। मेडिकल का आपको पैसा मिलने को उम्मीद है 1,000 रुपया। इसमें सब मिला के मैं बात करूँ ग्रोथ सैलरी आपको कितना बनने का उम्मीद है, तो 43,800 यानी 43,800 रुपीज़ आपका बनने का उम्मीद है, जिसमें आपका NPE 10% कटने की उम्मीद है। तो कुल मिला के मैं बात करूँ सैलरी आपका 40,000 प्लस आपका जाने वाला है, जो कि बहुत अच्छा सैलरी माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये कंफर्म हो गया कि बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आने वाला है। आपको क्या करना है कि जितना सारा पेपर आपका है ना एग्रीकल्चर पेपर का, यानी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपको अच्छा से तैयारी करनी पड़ेगी, उस पर आपको कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर पेपर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जीके जीएस आपको नॉर्मल पढ़ोगे, थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपको वो निकलने को उम्मीद रहता है, बट मेन फोकस करना आपके एग्रीकल्चर पेपर पर फोकस करना है। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारा जॉब है जो कि निकलने वाला है, इसका भी मतलब मैं बात करूँ, न्यूज़ आर्टिकल निकला हुआ था हिंदुस्तान में, ठीक है। न्यूज़ आर्टिकल उसका भी निकला हुआ था, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का भी, और सहायक नियंत्रक माप तौल अधिकारी का भी न्यूज़ आर्टिकल निकला था हिंदुस्तान में, ठीक। हिंदुस्तान जो पेपर आता है वहाँ पे कटिंग मैंने देखा था, वहाँ पे वैकेंसी ये निकला हुआ था। तो उम्मीद है कि जल्दी ये वैकेंसी आने का है, ठीक है। तो इसमें बात करूँ आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्टिंग रहेगा, तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग होने का उम्मीद है, ठीक है। और पोस्ट में बात करूँ, जितना पहले पोस्ट था प्लस 30 और इसमें एड ऑन किया जाएगा, यानी कि बात करूँ सहायक नियंत्रक माप तौल अधिकारी में पोस्ट बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में जो पहले 2000 एक्सपेक्टेड था कि आने का था, उसको घटा के 1652 पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसका मैं बात करूँ ग्रेड पे का, इसका ग्रेड पे 4600 है, यानी इसका सैलरी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से सहायक नियंत्रक माप तौल अधिकारी का सैलरी ज़्यादा होने का उम्मीद है, ठीक है। इसमें बात करूँ ग्रेजुएशन, तो पुराना वाला इसमें क्या क्या मांग रहा है, ग्रेजुएशन मांग रहा है फिजिक्स में, एग्रीकल्चर में, और बीटेक डिग्री मांग रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी वाले एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। बट ये मुझे लगता है ये जो है ना ग्रेजुएशन, ये चेंज होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का जो हमारा एजुकेशन मांग रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा जो है एजुकेशन का, तो इसमें पुराना वाला है फिजिक्स का है और बीटेक का, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर भी ऐड किया गया है। हमारा जॉब आता है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, शुगर कैन ऑफिसर, सॉइल केमिस्ट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एटीसी, ये तमाम तरह का जॉब्स भी जल्दी आने वाला है, ठीक है। उसी के साथ मुझे लगता है ये भी वैकेंसी जल्दी आने वाला है, तो आपके पास अच्छा खासा मौका है तैयारी में लगने का, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, वहाँ मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके सारे सवाल को वहाँ जवाब दे दूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।